आज हम बाबा के गुरुकुल में क्लास 6 NCERT साइंस के चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्या देखते हैं हम? गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गेट का मतलब क्या होता है। द वे समथिंग वॉक, यानी किसी के चलने का तरीका। ठीक है, तो इसमें गेट ऑफ एनिमल है तो मतलब जानवरों के चलने के तरीके को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है? अर्थवर्म। अर्थवर्म का मतलब क्या होता है? केंचुआ। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तब केंचुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अक्सर हम आपको बता दें कि अर्थवर्म में बोन्स नहीं होती है। ठीक है, तो जो हड्डियां होती हैं जैसे हमारी हड्डियां होती हैं उस प्रकार ऐसा कुछ हड्डी अर्थवर्म में नहीं होता है। ये अपनी मसल की मदद से अपनी बॉडी को फैलाते हैं और छोटा करते हैं। मूवमेंट करने के लिए ये अपने बॉडी के फ्रंट पार्ट को फैला देते हैं। ठीक है, जिनका जो फ्रंट पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? फैला देते हैं और पीछे के पोर्शन को ग्राउंड पे फिक्स करके रखते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर अपने फ्रंट पोर्शन को ग्राउंड पर फिक्स करके रेयर पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी डिस्टेंस कवर करते जाते हैं। और इसके साथ में आपने देखा होगा कि केंचुए की बॉडी कुछ स्लिमी, ठीक है, स्लिमी यानी चिपचिपा होता है, सब्सटेंस सिक्रेट करती है। ये सब्सटेंस इसके मूवमेंट में मदद करता है। आपने पहले भी पढ़ा है कि मसल्स हमारे बोन्स के मूवमेंट के लिए मददगार होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे हाथ को अगर मूव करना है तो इसमें हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फैलते हैं। ठीक है, यानी हम मसल की वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, ना कि बोन्स की वजह से। ठीक है, तो इसे आप रिमेंबर रखेंगे कि हम मूवमेंट किसकी वजह से करते हैं? मसल्स की वजह से, ना कि बोन की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि केंचुए यानी अर्थवर्म, केंचुए क्या बोलते हैं? अर्थवर्म, अपने बॉडी को ग्राउंड पर कैसे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी हमने पढ़ा कि केंचुए क्या होते हैं? अपने बॉडी को ग्राउंड पर फिक्स करते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं अब इसे जानते हैं। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक, जैसे हमारे बाल होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मसल से कनेक्ट होते हैं। ये अच्छी तरह ग्रिप देने में हेल्प करते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्रिसल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिसल बोलते हैं। ठीक है, अर्थवर्म मिट्टी को खाता है। जो केंचुआ होता है क्या खाता है? मिट्टी को खाता है। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे क्या करता है? बाहर निकालता है, जो कि प्लांट के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसीलिए तो कहते हैं अर्थवर्म क्या होता है? किसान का दोस्त होता है। ठीक है, कभी आपने गांव में सुना होगा कि अर्थवर्म किसान का दोस्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं स्नेल के बारे में कि स्नेल कैसे चलता है। ठीक है, तो स्नेल का मतलब क्या होता है? स्नेल को हिंदी में हम कहते हैं घोंघा। ठीक है, आपने गांव में अगर देखा होगा कहीं तो इसको आसानी से देख पाएंगे, तालाब के आसपास होते हैं। स्नेल के ऊपर ये जो गोल सा है उसे सेल बोलते हैं। ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। ठीक है, स्केलेटन जैसे हमने पढ़ा था, स्केलेटन का मतलब कंकाल होता है। ठीक है, लेकिन ये बोन का नहीं होता है। ठीक है, जो ये सेल होता है वो क्या होता है? बोन का नहीं बना होता है। ये सिंगल यूनिट होता है और ये इनके मूवमेंट में कोई मदद नहीं करता है। मतलब जो स्नेल के ऊपर का ये गोल सा पार्ट है ये सिंगल यूनिट सेल का होता है, मतलब सिंगल यूनिट होता है। और इस जो मूवमेंट करते हैं स्नेल, उनकी मूवमेंट में ये कोई भी मदद नहीं करता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये केंचुए की तरह ही चलता है, लेकिन केंचुए से बहुत धीरे चलता है। ठीक है, तो ये केंचुए से बहुत धीरे चलता है, इसे याद रखना। और हम आगे बढ़ते हैं और कॉकरोच के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कॉकरोच आपके घरों में आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, हम आपको बता दें कि कॉकरोच चल लेता है, क्लाइम कर लेता है, फ्लाई कर लेता है। ठीक है, तीनों कर लेता है। जैसे हम लोग सिर्फ चल पाते हैं,
ना उड़ पाते हैं और ना क्लाइम कर पाते हैं। क्लाइम तो हम कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन तो उड़ बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। तो ये जो कॉकरोच होता है वो तीनों कर लेता है, इसीलिए बहुत परेशान करता है। पास लेग्स के 3 पेयर होते हैं जो इसको चलने में मदद करती है, ठीक है। और इसके ऊपर हार्ड स्केलेटन होता है जो कि अलग अलग यूनिट को जोड़कर बना होता है, जो कि इसकी मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। इनके 2 पेयर विंग्स होते हैं जो इनके ब्रस्ट से जुड़े होते हैं, जो कि मसल्स कॉकरोच को लेग्स के पास होते हैं, वो उनको वॉक करने में मदद करते हैं। और जो ब्रस्ट के पास मसल होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि वह उनकी विंग्स से जुड़े होते हैं और विंग्स को मूव कराते हैं। अब हम बर्ड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो बर्ड मतलब क्या होता है? चिड़िया। चिड़िया हवा में उड़ सकती है और ज़मीन पर चल भी सकती है। कुछ बर्ड पानी में तैर भी सकती हैं, जैसे डक, सॉन, ठीक है। सॉन मतलब क्या होता है? हंस, ठीक है। तो इसे आप रिमेंबर रखना। आगे देख लेते हैं। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके बॉडी की जो बनावट होती है इस प्रकार की होती है। उनकी बोन खोखली और हल्की होती है, और जो उनके 4 लिम्स के बोनी पार्ट होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी शोल्डर बोन बहुत मजबूत होती है, ठीक है। जो पक्षी होते हैं उनकी जो शोल्डर बोन यानी कंधे की हड्डियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। उनके ब्रेस्ट बोन उड़ने के मसल में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो कि उनकी विंग्स को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार वो उड़ सकते हैं। अब हम फिश के बारे में जान लेते हैं। फिश मतलब क्या होता है? मछली। आपने एक कविता सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है। तो देख लेते हैं। इनकी बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन्ड होता है, ठीक है। यानी इनके आगे और पीछे का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? पतला होता है। इनका शेप इस प्रकार का होता है कि आसपास का वाटर आसानी से फ्लो होता रहे और ये आसानी से तैर भी सकें, ठीक है। फिश का स्केलेटन स्ट्रॉन्ग मसल्स से कवर होता है, ठीक है। जो इनका स्केलेटन होता है क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मसल यानी मजबूत मसल से कवर होता है, ठीक है। स्विमिंग के दौरान इनकी मसल्स इनकी बॉडी को एक साइड से कर्व बनाती हैं और इनकी पूंछ उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में कर्व होती है, ठीक है। ये लगभग एस शेप का बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इधर कर्व है तो पीछे वाले पार्ट में उसके अपोजिट साइड में, मतलब जो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड में कर्व है, ये बिल्कुल एस साइड का दिख रहा है ना। तो इसी प्रकार से बनाते हैं और इस प्रकार फिश मूव करती है, ठीक है। जब ये कर्व बनता है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं। इसके जो फिन यानी पंख होते हैं इनकी बैलेंस बनाने में और डायरेक्शन निर्धारित करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इनके बॉडी का बैलेंस बना रहता है और किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है वो इनके कौन से जो पंख होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि वाटर ड्राइवर्स यानी गोताखोर, कभी देखा आपने गोताखोरों को? अपने पैर में फिन्स जैसा फ्लिपर पहनते हैं जो इन्हें पानी में मूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो ठीक मछलियों की तरह उन्हें ड्राइवर को पहना दिया जाता है, जो गोताखोर होते हैं उन्हें पहना दिया जाता है और ये मूव करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्नेक के बारे में जान लेते हैं। स्नेक मतलब क्या होता है? सांप। आप देखें कभी ना सांप को? तो सांप बहुत खतरनाक होते हैं, ये जहरीले होते हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सांप के चलने को स्लेदर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्लेदर बोलते हैं। स्नेक की एक लंबी बोन्स होती है, ठीक है। जो इनकी बैक बोन होती है वो लंबी होती है, उससे जुड़े बहुत सारी मसल्स होती हैं। मसल बैक बोन, रिब्स और स्किन से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो इनकी मसल होती है वो क्या होती है? बैकबोन, रिब्स और स्किन से इंटरकनेक्टेड होती है। तो इसे आप याद रखेंगे। स्नेक की बॉडी कई जगह से कर्व हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है? कई जगह से मुड़ जाती है और लूप बनाती है, ठीक है। ये लूप आगे की ओर पुश करते हैं, ठीक है। तो जब ये पुश करते हैं तो सांप आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये लूप इन्हीं को मदद करते हैं सांप को आगे बढ़ने में।
तो अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा, ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी का कंकाल यानी स्केलेटन बनाते हैं। ये बॉडी को फ्रेम और शेप देते हैं और ये बॉडी के मूवमेंट में भी मदद करते हैं। ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी देते हैं। जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन हैं उनको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। सो बोन्स एंड कार्टिलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। मतलब जो बोन्स और कार्टिलेज हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मनुष्य का कंकाल स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर और हिप बोन, हार्ड लेग, हैंड, लेग से मिलकर बना होता है। जो हैंड के बोन्स होते हैं और लेग्स के बोन्स होते हैं, इन सब चीज़ों से मिला होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है। हम एक बार आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्या है? स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन, ठीक है, हिप बोन, लेग बोन एंड हेड बोन्स, ठीक है। तो इससे आप रिमेंबर रखेंगे कि मनुष्य का कंकाल कैसे मिलकर बना है। तो और देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। बोन्स दो मसल के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मूव करता है, ठीक है। तो कैसे मूव करता है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण। जॉइंट के नेचर और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के आधार पर बोन्स के वेरियस प्रकार के जॉइंट होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं हमने पढ़ा है, आगे देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स और हल्की या लाइट बोन्स पक्षियों को उड़ने में मदद करती हैं, ठीक है। जो इनकी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है और लाइट बोन्स होती है, मतलब हल्की बोन्स हड्डियाँ होती हैं, उन्हें उड़ने में मदद करती हैं। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स। तो क्या होता है, जब अपना विंग्स को फ्लैप करते हैं तो उड़ते हैं। मछलियाँ अपने शरीर के दोनों तरफ अल्टरनेट लूप बनाकर तैरती हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट लूप बनाती हैं जिससे वो तैरती हैं। स्नेक स्लिदर ऑन ग्राउंड बाय लूपिंग साइड वे लार्ज नंबर्स ऑफ बोन्स एंड एसोसिएटेड, यानी जुड़ी हुई मसल्स से आगे बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। जो उनके हड्डियों के साथ एसोसिएटेड मसल्स होती हैं उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। कॉकरोच के बॉडी और लेग्स के पास हार्ड कवरिंग उसके आउटर स्केलेटन बनाते हैं, ठीक है। उसके ब्रेस्ट के मसल्स 3 पेयर के लेग्स से जुड़े होते हैं और ब्रेस्ट मसल 2 पेयर के विंग्स से जुड़े होते हैं, जिसकी मदद से कॉकरोच फ्लाई और वॉक करते हैं, ठीक है, यानी उड़ते हैं और चलते हैं। केचुआ यानी अर्थवर्म अपनी बॉडी के मसल्स का यूज करके अल्टरनेट एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शंस करके चलता है। टाइनी ब्रिसल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी हेल्प इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो जो इनके ब्रिसल होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, ग्रिप ग्राउंड को पकड़ने में मदद करते हैं। स्नेल मस्कुलर फुट की मदद से चलता है, ठीक है। जो स्नेल के मस्कुलर फुट होते हैं, पैर होते हैं, उसकी मदद से चलता है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ब्लैंक्स में आपको भरना है। तो ए वाला देख लेते हैं। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन, तो यहाँ पे ब्लैंक्स है, ऑफ द बॉडी, तो किस में मदद करता है, मूवमेंट में। तो जॉइंट्स होता है वो मूवमेंट में मदद करता है, तो आप यहाँ भरेंगे मूवमेंट। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बी देख लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द, क्या बनाता है, स्केलेटन, ठीक है, ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे आप भरेंगे स्केलेटन। आगे देख लेते हैं। सी द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंटेड बाई ए, और फिर यहाँ पे जॉइंट, तो कौन से जॉइंट से है, हिंज जॉइंट, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे हिंज भरेंगे तो ये हो जाएगा द बोन्स एट द एल्बो आर जॉइंट बाई ए हिंज जॉइंट, ठीक है। तो डी देख लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, मसल्स पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मसल भर देना है। आगे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट ट्रू मीन्स टी एंड फॉल्स मीन्स एफ, ठीक है, अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टी और एफ लिखना है। तो ए देख लेते हैं। द
मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है, द मूवमेंट एंड द लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्या है, बी, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, तो ये भी गलत है क्योंकि बोन्स हार्ड होता है कार्टिलेज से, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब सी देख लेते हैं, द फिंगर बोन डू नॉट हैव जॉइंट्स, तो फिंगर बोन में क्या जॉइंट नहीं होते हैं, बिल्कुल जॉइंट होते हैं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स यानी गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, डी, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, ठीक है, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, तो ये बिल्कुल सही है, हमारे जो फोर आर्म होते हैं उसमें दो बोन्स होती हैं यानी दो हड्डियाँ होती हैं। अपना ई देख लेते हैं, कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन, ठीक है, तो कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 विद द 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम बी, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे सामान्यतः क्या होता है कि एक साइड में एक कॉलम में सेम नंबर ऑफ सेंटेंस दिए होते हैं, दूसरे कॉलम में सेम नंबर ऑफ सेंटेंस दिए होते हैं, आपको एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को मिलाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ जो पहला कॉलम है इसमें 5 सेंटेंस दिए हैं और जो दूसरा है उसमें 7 दिए हैं, ठीक है, तो आपको एक से अधिक में भी मिलाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको कैसे मिलाएंगे, तो कॉलम एक को देख लेते हैं, पहला क्या है, अपर जॉ, अपर जॉ को किससे मिलाएंगे, इज एंड इमूवेबल जॉइंट, ठीक है, तो जो अपर जॉ होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है, तो आप इससे इसको मिला देंगे। अब फिश देख लेते हैं, फिश को किससे मिलाएंगे, फिश को मिलाएंगे हैव फिन्स ऑन द बॉडी, ठीक है, तो जो फिश की बॉडी पर फिन्स होते हैं बिल्कुल होते हैं, तो इससे मिला सकते हैं। और हम और देखेंगे कि फिश को और किससे मिला सकते हैं, ठीक है, तो फिश को हम मिला सकते हैं इससे, हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी, जो फिश की बॉडी होती है वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, तो फिश को 2 चीज़ों से मिला सकते हैं ना। तो अगला देख लेते हैं, रिब्स, ठीक है, रिब्स को किससे मिलाना, हमें प्रोटेक्ट द हार्ट, जो हमारे रिब्स होते हैं वो हमारे हार्ट यानी हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं। अगला देख लेते हैं, स्नेल, स्नेल को हम मिला सकते हैं हैव एन आउटर स्केलेटन, ठीक है, इसका एक आउटर स्केलेटन होता है, बिल्कुल होता है, और स्नेल को और किससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, ठीक है, सोज वेरी स्लो मूवमेंट, ठीक है, तो स्नेल क्या होता है, केचुए से भी धीरे चलता है, तो इसमें मिला सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कॉकरोच, कॉकरोच को हम किस किस से मिला सकते हैं, ठीक है, तो कॉकरोच को हम मिलाएंगे इससे हैज़ एन आउटर स्केलेटन, ठीक है, तो कॉकरोच को आउटर स्केलेटन बिल्कुल होता है, और कॉकरोच को बोला कैन फ्लाई इन एयर, ठीक है, तो हवा में उड़ भी सकता है कॉकरोच। तो यहाँ तक हो गया, आप इसको आराम से कॉलम बनाकर लिख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग्स, ठीक है, तो हमें इसके आंसर देना है। तो ये क्या है, व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन्स फिट इनटू hollow shape of the other bones. This is called the ball and socket joint. It allows movement in all direction, ठीक है, तो ये जो जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इससे सभी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसका बी देख लेते हैं, which of the skull bones are movable, ठीक है, तो कौन से स्कल बोन होते हैं जो मूवेबल होते हैं, तो जो लोअर जा होता है, मतलब जो हमारे स्कल यानी खोपड़ी का लोअर जा होता है यानी जबड़ा होता है, वही केवल मूवेबल होता है, तो आप यहाँ पे लोअर जा लिख सकते हैं। अपना सी देख लेते हैं, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड्स, ठीक है, तो हमारा जो एल्बो होता है बैकवर्ड क्यों नहीं होता है, देख लेते हैं, बिकॉज द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट, क्योंकि एल्बो में क्या होता है, हिंज जॉइंट दैट अलाउस मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो एल्बो होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।